सोचो आप एक ऐसी जगह हो जहाँ पर पूरे साल बारिश होती रहती है, आसमान ज़मीन को छूते हैं, जहाँ पर ढेर सारे वाटरफॉल्स हैं, लाइमस्टोन के नेचुरल केव्स हैं और लाइव रोड ब्रिजेस हैं। लश ग्रीन ग्रीनरी उस जगह को और बेहतर बनाती है और एक ऐसा फैक्ट जो आपको चौंका देगा। तो स्वागत है आपका चेरापूंजी और उसी के एक गांव मौसनराम में। शुरुआत करते हैं मौसनराम से। मौसनराम चेरापूंजी के खासी हिल्स में बसा हुआ एक सुंदर सा गांव है जो कि साल भर में 467 इंचेस तक बारिश रिसीव करता है और इन्हीं सब कारणों से ये जगह दुनिया का सबसे ज़्यादा वेटेस्ट जगह होने का रिकॉर्ड भी रखता है। यहाँ आने के लिए आपको या तो शिलोंग आना पड़ेगा अगर आप बाई एयर जर्नी कर रहे हो, और वहाँ से 85-86 किलोमीटर्स की ड्राइव करके आप मौसनराम पहुँच जाते हो। और अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हो तो आपको गुवाहाटी तक आना पड़ेगा और वहाँ से 153 किलोमीटर्स की लगभग 4 घंटे की ड्राइव करके आप मौसनराम पहुँच जाते हो। लोकल ट्रांसपोर्टेशन आपको ईजिली अवेल हो जाएंगे, जिसमें कि बस, कार, टैक्सी एट्सेट्रा को मिल जाते हैं। अब अगर रहने की बात करूँ तो आपको मौसनराम में एकोमोडेशन के ऑप्शंस तो मिल जाएंगे, पर वो बहुत लिमिटेड होंगे क्योंकि फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पाएंगे वहाँ आपको। साथ ही आप चेरापूंजी के बहुत अच्छे स्पॉट से दूर भी हो जाओ। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको कि आप चेरापूंजी में ही एकोमोडेशन ले लो, क्योंकि वहाँ पे आपको एकोमोडेशन के वाइड रेंजेस मिल जाएंगे और एक दिन आप मौसनराम के लिए निकाल लो। चेरापूंजी से 2 से 2.5 घंटे का डिस्टेंस है मौसनराम का। अब बात करते हैं मौसनराम और चेरापूंजी के टूरिस्ट साइट्स के बारे में, जिसमें पहले आता है मौसनराम का मौसमाई केव, जो कि लाइमस्टोन का नेचुरली फॉर्म्ड केव है, जिसमें छोटे रास्ते और इंटीरियर उसका ठंडा है। यहाँ और कई केव्स हैं, जैसे माव जिम्बुन केव। ये केव एक धार्मिक जगह है क्योंकि यहाँ पे नेचुरली फॉर्म्ड शिवलिंग है और इसके नेचुरली फॉर्म्ड लाइमस्टोन के फॉर्मेशंस और अलग ब्यूटी एड ऑन करते हैं। अब चलते हैं मौसनराम गांव में, जो कि एक अलग ही दुनिया है। यहाँ कुछ टाइम बिताकर यहाँ के सीनिक व्यूज़ को देखते हुए, यहाँ की लाइफस्टाइल जो कि लोकल लाइफस्टाइल है यहाँ की, वो देखते हुए आप यहाँ के लोग जो बारिश को परेशानी ना बना के उसके साथ कैसे अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं उसका मज़ा आप ले सकते हो। इसके बाद आप सिंपल रॉक जाकर पूरे हिल्स और वैलीज़ का पैनोरामिक व्यू एंजॉय कर सकते हो। अब बारी आती वाटरफॉल्स की। यहाँ पर कई वाटरफॉल्स हैं जिसे विज़िट करके आप एंजॉय कर सकते हो और नेचर की ब्यूटी का मज़ा ले सकते हो, जिसमें आता है खरेंग खरेंग वाटरफॉल, जो मौसनराम के पास में ही है। नो कालिकाई वाटरफॉल्स, ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट वाटरफॉल है जो कि 335 मीटर्स की ड्रॉपिंग करता है। मस्ट विजिट प्लेस है ये। बेंथलेन वाटरफॉल, जो कि सीनिक हिल और जंगलों से घिरा हुआ है, एक पीसफुल एनवायरनमेंट के साथ। 7 सिस्टर वाटरफॉल्स, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। इसकी 7 धाराओं की वजह से इसका नाम 7 सिस्टर्स हुआ। अब अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हो तो आपको डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के लिए 3 से 4 घंटे की ट्रैकिंग तो करके इस जगह को एक्सप्लोर करना बनता ही है। ये ब्रिज नेचुरल रबर प्लांट को ट्रेन करके बनाया गया है, जस्ट मार्वल ऑफ नेचर, और इसको विज़िट करना तो बनता ही है। इसके बाद आप चेरापूंजी व्यू पॉइंट जाकर स्पेशली मानसून के टाइम पर चेरापूंजी का पूरा व्यू ले सकते हो। थाई कारंग पार्क, जो कि नाहक कालिकाई वाटरफॉल्स के पास है, उसका भी मज़ा ले सकते हो। केव्स ऑफ चेरापूंजी जाकर नेचुरल लाइमस्टोन केव्स देख सकते हो। रायत मॉक्सर व्यू पॉइंट जाकर पीसफुल टाइम बिता सकते हो। मावलिंग नॉन्ग विलेज जाकर, जो कि एशिया का सबसे साफ गाँव है, उसे आप विज़िट कर सकते हो। और साथ ही एक हिडन जेम जहां जाकर आप थोड़ी अननोन मिस्टिकल एनर्जी फील कर सकते हो, और वो जगह है माफ्लोंग सेक्रेड फॉरेस्ट। अब अगर बात करें बेस्ट टाइम इस नेचर के मार्वल को घूमने के लिए, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप मानसून के टाइम को ही प्रेफर करो, जून से सितंबर के बीच में। लेकिन उस टाइम ये जगह लश ग्रीनरी से भरी होती है, वाटरफॉल्स और नेचर अपने फुल पावर में रहेंगे। साथ ही आपको एक रिमाइंडर भी दे रहा हूँ, चेरापूंजी और मौसनराम जाने की तैयारी कर रहे हो तो अपने रेन गेयर्स को भी तैयार करके जरूर रख लेना,
जैसे कि रेनकोट, मोबाइल कैमरा के वाटरप्रूफिंग केस, क्रॉक्स, छाते और एक फ्लैशलाइट भी, क्योंकि केस में भी तो घूमने जाना है तो भाई फ्लैशलाइट तो लगेगी ही लगेगी। थोड़ी खाने की बात कर लिया जाए, वैसे आपको वेज ऑप्शंस कम मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग नॉनवेज पे डिपेंड रहते हैं, पर यहाँ पे आपको कुछ वेजिटेरियन ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, जैसे पोमालोई जो कि एक स्टीम्ड राइस है, पर इसका वेज और नॉनवेज दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है, तो अकॉर्डिंगली पूछ लेना। पोटैटो करी विद बैम्बू शॉट्स, स्टीम वेजिटेबल विथ लोकल स्पाइसेस, ड्राई बनाना फ्लोर सब्जी और स्टिकी राइस जो कि हनी और जगरी दोनों के साथ मिला के सर्व किया जाता है। तो ये था चेरापूंजी और मौसिनराम का सफ़र, जो कि नेचर का एक अलग ही ब्यूटी है, जो कि वेटेस्ट प्लेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है, जहां लिविंग रूट ब्रिजेस हैं, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, सीक्रेट स्केयर्ड फॉरेस्ट है, यहाँ पे केव्स के पैराडाइज हैं जहां बादल ज़मीन छूते हैं और बरसात यहाँ का धुन है। और एक फैक्ट जो मैं आपको शुरुआत में बताने के लिए बोला था वो ये है कि भाई चेरापूंजी में रेलवे नहीं है, मतलब एक सिंगल रेलवे स्टेशन भी नहीं है, ना ही एक सिंगल रेलवे लाइन है। तो यहीं एंड करते हैं इस वीडियो को, और अगर आप भी चाहते हो हमारे साथ ऐसे ही किसी डेस्टिनेशन पे ग्रुप फॉर्म करके चलना, तो चैनल पे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके मुझे फॉलो करो और मुझे डीएम करो। जो भी हमारा लेटेस्ट डेस्टिनेशन प्लान चल रहा होगा, तो अगर आप वहाँ पे हमारे साथ चलना चाहोगे तो आपका भाई स्वागत है। इसमें कैंपिंग होगी, ग्रुप मीटअप्स होंगे, बॉनफायर होंगे, मेमोरेबल ट्रिप होगी और काफ़ी ज़्यादा मस्ती होगी। तो डीएम करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी हिट कर दो। साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताओ कि आप नेक्स्ट वीडियो किस डेस्टिनेशन पे चाहते हो।